हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड ये 6 सेशन होने वाला है, जो 5th सेशन था। और इससे पहले की जो वीडियोस थी, मोस्टली सारी वीडियोस हमारी यूट्यूब पे अपलोड हुई है। उसके बाद जो 5th सेशन है वो हमारा वेबसाइट पे लोड हुआ है। जो उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी, तो वो रिकॉर्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। एंड इसके साथ साथ जो आज की वीडियो होने वाली है, उस वीडियो के अंदर जो अटेंडेंस सिस्टम होने वाला है वो सेम है जैसे पहले होता था। इट्स लाइक कि हमारा हैकीटेक की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको लिंक मिल जाएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे जाके आप अपनी अटेंडेंस को कंप्लीट कर सकते हो। और बाकी का सारा प्रोसेस सेम है। आप लोगों को कमेंट करना है, जो भी आपने पढ़ा उस चीज़ को आप जस्ट कमेंट कर दो। एंड इसके साथ साथ आप लोगों को बस ये बताना है मेरे को कि लाइक आपको आज का लेक्चर किस तरीके से लगा, कैसा लगा, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे आज के लेक्चर में बतानी है। तो सबसे पहली चीज़ आज हम समझेंगे वो है नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है? आप कंप्यूटर्स को किस तरीके से कनेक्ट करते हो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कि एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, तीसरा कंप्यूटर है और एक चौथा है। ठीक है, 4 कंप्यूटर्स हमने यहाँ पे ले लिए। इन चारों कंप्यूटर्स को आप किस तरीके से कनेक्ट करते हो उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। अब आपने क्या करा, इन सारों को इस तरीके से जोड़ दिया, तो एक नेटवर्क टोपोलॉजी हो गई। ये एक तरीका हो गया, ये एक वे हो गया जिससे आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हो। आपने ए को बी से कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, आपस में इन दोनों के लिए ये दोनों जोड़ दिए। तो ये एक जरिया हो गया एक दूसरे कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए। आपने उनको वायर के थ्रू या किसी भी तरीके से जोड़ दिया है। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। आप कंप्यूटर्स को किस तरीके से जोड़ रहे हो, दैट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि अलग अलग टाइप्स की नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, जैसे कि बस टोपोलॉजी होता है, मैश होता है। ठीक है, फिर आपने सुना होगा स्टार, जो कि बहुत ज़्यादा लाइक फेमस है, वाइडली यूज़ होता है। फिर हाइब्रिड भी सुना होगा आपने। तो ये कुछ टोपोलॉजीज़ के नाम मैंने यहाँ पे लिए हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इतनी नहीं है, इसके अलावा भी है एक दो, हम उसको भी कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं पर। तो जो टोपोलॉजीज होती है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है फिजिकल। अब जो फिजिकल टोपोलॉजी होती है उसका मतलब ये होता है जो फिजिकली दिख रही है आपको, ऊपर ऊपर से जो दिख रहा है, वो टोपोलॉजी को हम बोलते हैं फिजिकली। मतलब जैसे यहाँ पे हमने बोला रिंग टोपोलॉजी। रिंग मतलब नाम से सुनाई दे रहा है कि ये एक रिंग की तरह होगी, सर्कल जैसा कुछ होगा। तो ये कंप्यूटर हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, जो कि रिंग की फॉर्म में जुड़े हुए हैं। तो आपको ऊपर ऊपर से दिख रहा है, फिजिकली दिख रहा है कि ये एक रिंग की शेप में है। राइट, ये एक रिंग की शेप में है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि ये एक रिंग टोपोलॉजी है। ठीक है, जो आपको बस फिजिकली दिख रहा है, आपको ऊपर ऊपर से दिख रहा है। आप जब इसको देखने जाते हो तो आपको देख के लगता है कि एक रिंग जैसा है। तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल टोपोलॉजी। एक होता है लॉजिकल टोपोलॉजी, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मतलब ये रिंग जैसा दिख रहा है, लेकिन आप जब कम्युनिकेशन देखने लग गए कि ये डेटा ट्रांसफर कर कैसे रहा है, बात कैसे कर रहा है, तो पता लगा ये रिंग जैसा नहीं है, ये किसी और तरीके से कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है, तो हम बोलते हैं इंटरनली कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो थोड़ा सा अलग तरीके से हो रहा है, डिफरेंट वे में हो रहा है, डिफरेंट वे में हो रहा है। तो लॉजिकल वो होता है जो दिखता है वैसा होता नहीं है, मतलब ये रिंग जैसा दिख रहा है लेकिन इसका कम्युनिकेशन थोड़ा सा अलग तरीके से हो रहा है। फिजिकली जो आपको सामने दिख रहा है वैसा ही आपने डायग्राम बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज द 2 टाइप ऑफ टोपोलॉजीज जो हमने यहाँ पे टाइप्स देखे। अब इन्हीं के अंदर आपके अलग अलग पार्ट्स आते हैं, सब पार्ट्स जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि बस हो गया, मैश हो गया, स्टार हो गया, हाइब्रिड हो गया। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज, नेटवर्क टोपोलॉजीज, जिनसे हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मैश से। मैश टोपोलॉजी। अब नाम से सुनाई दे रहा है कि यार ये मैश मतलब कुछ मैशअप जैसा कुछ हो गया होगा इसके अंदर, मतलब एक दूसरे से भिड़ रहे होंगे ये लोग। बट क्या होता है ना कि अगर आपका नेटवर्क छोटा है, जैसे कि आपका नेटवर्क 4 कंप्यूटर्स का है। ठीक है, एक छोटा सा नेटवर्क का एग्जांपल लेते हैं। कंप्यूटर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 कंप्यूटर्स है। इन चारों कंप्यूटर्स को अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे? इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया। अब कंप्यूटर ए
को अगर बी से बात करनी है तो वो इस वायर के थ्रू करेगा, डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा, राइट। अब 2 को 4 से करनी है तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा, इससे करनी है तो ये डायरेक्टली करेगा। डेडिकेटेड वायर्स यहाँ पे यूज हो रही है हर कंप्यूटर्स को एक दूसरे से बात करने के लिए। लेकिन अगर 1 को 4 से करना है तो वो ऐसे नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, वो सीधा इधर से एक वायर जोड़ेगा और बोलेगा कि मैं इससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अगर 2 को 3 से करनी है तो वो क्या करेगा, यहाँ से सीधा वायर लगा देगा और फिर इससे बात करेगा। मतलब डेडिकेटेड वायर्स यहाँ पे चाहिए रहती है। अगर ए को बी से कम्युनिकेट करना है तो दोनों के बीच में एक वायर होनी चाहिए, बी को अगर सी से करना है तो दोनों के बीच में एक वायर होनी चाहिए, अगर सी को डी से करना है तो दोनों के बीच में एक वायर होनी चाहिए, इनके बीच में वायर होनी चाहिए, ऐसे ऐसे। मतलब जिनको जिससे कंप्यूटर से बात करनी है उनके बीच में एक डेडिकेटेड वायर होनी चाहिए जो उनका डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हो, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड मैश टोपोलॉजी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सिक्योर माना जाता है एक तरीके से, क्योंकि आपके बीच में एक डेडिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से डेटा इधर जा रहा है फिर इधर जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर ए से 4 पे भेजना है तो वो डायरेक्टली इसको भेज देगा, समझ रहे हो। दोनों के बीच में एक वायर है, बस उधर से ही डेटा जा रहा है, तो ये बहुत सिक्योर होता है। मोस्टली राउटर्स वगैरह जो होते हैं आपके, वो इसी तरीके का मैश टोपोलॉजी को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी तो 4 कंप्यूटर्स थे इसलिए तो हमने जोड़ दिया, लेकिन लेट सपोज यहाँ पे 10 कंप्यूटर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन सबको एक दूसरे से जोड़ना होता तो कितनी सारी वायर्स लगती है, आप खुद सोच के देखो। बहुत ज़्यादा वायर्स यहाँ पे यूज़ हो जाती अगर आपको इन सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ना होता तो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या करता है, डेडिकेटेड वायर्स को यूज़ करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन ये बड़े नेटवर्क के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए सही नहीं है, लेकिन छोटे नेटवर्क के लिए इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वन, मैश टोपोलॉजी। अब हम आते हैं बस टोपोलॉजी पे। बस टोपोलॉजी क्या करती है? बस टोपोलॉजी आपको सुन के लग रहा होगा एक बस जैसी, एक सिंगल वायर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये हम बोल रहे हैं सिंगल वायर है, सिंगल वायर। अब यहाँ पे सिंगल केबल को हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन इसी सिंगल केबल से अलग अलग कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे। कंप्यूटर ए, बी, सी, डी, ई, जो भी कंप्यूटर है एक सिंगल वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक दिक्कत है, अगर यहाँ पे ये वायर ब्रेक हो गई, टूट गई या कुछ भी हो गया, तो पूरा एंटायर नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसी वायर से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन अगर ये वायर ही टूट गई तो बाकी कंप्यूटर्स के पास डेटा पहुँचेगा कैसे? नहीं पहुँचेगा, राइट। तो बस टोपोलॉजी में एक ये डिसएडवांटेज है कि अगर यहाँ पे वायर ब्रेक हुई तो सारे कंप्यूटर से नेटवर्क डाउन हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही डेटा सेंड कर सकता है। अगर कंप्यूटर ए डेटा सेंड कर रहा है तो कंप्यूटर ए ही डेटा सेंड करेगा, कोई और डेटा सेंड नहीं करेगा। फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर डी करेगा। मतलब वन टाइम पे वन कंप्यूटर ही यहाँ पे डेटा सेंड कर सकता है। और यहाँ पे एक और डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है? वो डिसएडवांटेज ये है कि जो डेटा सेंड हो रहा है वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि अगर एक कंप्यूटर ने कोई डेटा ट्रांसफ़र करा तो वो सारे कंप्यूटर्स के पास पहुंचते हुए जाएगा। लेट सपोज मुझे ए से डी के अंदर डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं सबके पास ये डेटा पहुंचेगा, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। क्यों? क्योंकि सिंगल वायर यूज़ हो रही है, सबके पास डेटा पहुंच रहा है। यहाँ पे कोई डिवाइस यूज़ नहीं हो रहा है बीच के अंदर, सिर्फ सिंगल एक वायर है, सिंगल केबल है, यहाँ से डेटा उठा के पटक दिया इस वायर पे और सारे कंप्यूटर्स के पास वो डेटा पहुंच गया। तो ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो प्रिवेसी के नाम पे तो ये ज़ीरो है, ठीक है। सिक्योरिटी के नाम पे ये ज़ीरो। इट्स लाइक यहाँ पे कोई डिवाइस वगैरह नहीं है, बस एक सिंगल वायर में डेटा डाल दिया और वो डेटा यहाँ पे सबके पास ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बस टोपोलॉजी। अगर वायर ब्रेक हुई तो सबके बीच में नेटवर्क डाउन हो जाएगा।
आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है स्टार ट्रोपोलॉजी। स्टार ट्रोपोलॉजी आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत ज़्यादा लाइक फेमस भी है स्टार ट्रोपोलॉजी। अब इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है, मोस्टली जैसे नाम है वैसा ही उसका काम होता है। ठीक है, कंप्यूटर ए, बी, सी और डी, ये चार कंप्यूटर्स हमने ले लिए और इन चारों के बीच में एक डिवाइस डाल दिया। अब ये डिवाइस जो है, ये डिवाइस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो हब, यहाँ पे हब हो सकता है, यहाँ पे स्विच हो सकता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो हब होता है वो डेटा ब्रॉडकास्ट कर देता है। अगर ए को डेटा डी के पास भेजना है और यहाँ पे हब यूज़ हो रहा है, तो वो डेटा सिर्फ डी के पास नहीं पहुंचेगा, वो बी और सी के पास भी पहुंचेगा। हब क्या करता है, हब सबको भेज देता है डेटा, जो भी डेटा है वो सबको भेज देता है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्विच यूज़ करते हो तो स्विच क्या करता है, स्विच अगर ए से डी के पास भेजना है तो डी के पास ही भेजता है। स्विच क्या करता है, अगर ए से डेटा डी के पास भेजना है तो डी के पास ही भेजेगा, बी और सी को डेटा नहीं भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई सा भी लाइक डिवाइस यूज़ कर सकते हो। बीच में एक डिवाइस होता है और एक ये स्टार जैसा एक डायग्राम बना रहा होता है। ठीक है, इसका जो पूरा कनेक्टिविटी होता है एक स्टार जैसा दिखता है। यू कैन सी है कि ये जो ए है, बी है, सी है, डी है, ये सारे के सारे एक सिंगल डिवाइसेस से कनेक्टेड है और ये एक स्टार बना रहा है। अंडरस्टैंड? अब बेनिफिट्स क्या क्या है इसके। बेनिफिट ये है पहला कि भाई इसमें लेस केबल यूज़ होगी। इसमें ऐसा नहीं है कि हर एक कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, नहीं। जो डेटा है वो सारे केबल्स किससे जुड़ेंगी, एक सिंगल डिवाइस से जुड़ेंगे और वही डिवाइस सारे कंप्यूटर्स को डेटा भेजता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे केबल्स जो है बहुत कम यूज़ हो रही है। दूसरा एक बेनिफिट और है कि आप बिग नेटवर्क बना सकते हो इससे। जितने कंप्यूटर्स ऐड करने हैं जोड़ दो। ठीक है, इसमें पोर्ट्स होते हैं, जितने पोर्ट्स होंगे उतने कंप्यूटर्स आप इसमें जोड़ सकते हो। जैसे 21 पोर्ट्स हैं तो 21 पोर्ट्स में आप 21 कंप्यूटर यहाँ पे जोड़ सकते हो। ठीक है, और मोस्टली यूज जो ट्रोपोलॉजी होती है वो स्टार ट्रोपोलॉजी होती है, मतलब मोस्टली यूज यही होती है। ठीक है, बहुत वाइडली यूज़ करा जाता है स्टार ट्रोपोलॉजी को, बिकॉज इसका जो नेटवर्क है बहुत बड़ा बना सकते हैं, केबल्स भी कम यूज़ हो रही है और मैश भी बहुत कम हो रहा है इसमें। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ज़्यादा। एक और बेनिफिट है इसका। बेनिफिट क्या है कि अगर बाय चांस आपके डिवाइस ए से और डिवाइस जो आपने स्विच यूज़ कर रखा है यहाँ पे, इनके बीच में नेटवर्क ब्रेक हो गया तो बाकी सिस्टम्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका कम्युनिकेशन फिर भी जारी रहेगा। तो वो बोलेगा कि भाई ए वाले को बोलेगा भाई तू इधर आ मेरे पास और वायर अपनी सही करके जा, बाकियों को कोई मतलब नहीं है, इनका कम्युनिकेशन फिर भी चलेगा। ऐसा नहीं है इसमें कि एक वायर यहाँ से टूटी तो सबका कम्युनिकेशन डाउन, नहीं। अगर इसकी वायर टूटे तो इसी की वायर रिप्लेस होगी, बाकी सबका कम्युनिकेशन चलता रहेगा। ठीक है, तो ये इसमें एक और बेनिफिट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब और भी ट्रोपोलॉजीज होते हैं, जैसे कि आपका हाइब्रिड ट्रोपोलॉजी होता है, ट्री ट्रोपोलॉजी होता है, बट उससे पहले हम एक और ट्रोपोलॉजी को कवर करेंगे जो कि है रिंग ट्रोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी नाम से ही पता लग रहा है, वापिस से जैसा उसका नाम वैसा उसका काम, एक रिंग जैसी होगी। कंप्यूटर 1 2 3 4, ये चार कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है जो कि एक रिंग की फॉर्म बना रहे, एक रिंग की शेप बना रहे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक फिजिकल होता है और एक लॉजिकल होता है। ठीक है, जो फिजिकल होता है जैसे हमने इसको जोड़ रखा है तो वो हमें इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन लॉजिकली उसका कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। राइट, तो वो इस रिंग टोपोलॉजी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपका जो डेटा ट्रांसफर होगा, पहली चीज क्या है, जो आपका डेटा ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर वो एक सर्कुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, सर्कुलर नेटवर्क के अंदर होगा, मतलब 1 से 4 पे जाएगा, 4 से 3 पे, 3 से 2 पे, 2 से 1 पे, इस तरीके से डेटा आपका ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर नेटवर्क ब्रेक हो गया, इसकी भी वही दिक्कत है, अगर यहाँ पे नेटवर्क ब्रेक हो गया तो कम्युनिकेशन डाउन हो जाएगा।
डाउन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक रिंग जैसी है ये। अगर एक यहाँ से वायर टूटी तो सबके बीच में नेटवर्क चला जाएगा, ठीक है। और क्या क्या चीज़ है इसमें, अब इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, वो जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो एक टोकन के फॉर्म में होता है। मतलब इनके बीच में एक और डिवाइस होता है, यहाँ पे एक डिवाइस होता है। आप बोलोगे अब यहाँ पे एक डिवाइस आ गया तो यार ये सर्कुलर फॉर्म में कैसे चला? मैंने आपको बताया ना, एक फिजिकल होता है, आपको दिख रहा है कि ये सर्कुलर है, लेकिन लॉजिकल टाइप में देखा जाए तो इसका जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा अलग तरीके से हो रहा है। थोड़ा इसको ढंग से समझते हैं। अब इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, कंप्यूटर 1 2, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, कंप्यूटर 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 कंप्यूटर्स हैं। ये सारे के सारे कंप्यूटर्स एक डिवाइस से कनेक्ट होते हैं जिसका हम नाम दे देते हैं यहाँ पे MSAU, ठीक है, MSAU डिवाइस नाम हम दे देते हैं इसको। अब MSAU क्या होता है? MSAU का मतलब होता है मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट। मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट हम बोलते हैं किसको? MSAU को। ये करता क्या है? ये MSAU इन सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। कैसे? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, इन सबको जोड़ देगा इस तरीके से, ठीक है। अब समझ आया सर्कुलर रिंग कैसे बना रहा है ये। अब ये रिंग, एक डिवाइस इस डिवाइस से कनेक्ट हुआ, यहाँ पे एक रिंग जैसी बन रही है, ठीक है। अब डेटा ट्रांसफर इसका इस तरीके से होगा। अब MSAU क्या बोलता है? MSAU बोलता है कि अगर मैं आपको टोकन देता हूं, एक टोकन होता है इसके पास, बस वही टोकन पूरे पूरे रिंग के अंदर घूमता रहता है। मतलब ये एक तरीके से बॉल की तरह हो गया। लेट सपोज आप गाना गा रहे हो, ठीक है, मैंने बॉल फेंका आपकी तरफ, तो जिस पर्सन के पास वो बॉल आएगी वही गाना गाएगा। फिर मैंने दूसरे के पास फेंका तो दूसरा गाना गाएगा, तीसरे के पास फेंका तो तीसरा गाना गाएगा, तो एक एक करके सबके पास बॉल जाएगी, राइट। तो वैसे यहाँ पे टोकन होता है, वो टोकन एक एक करके सबके पास जाता है। जैसे टोकन पहले वाले के पास है, नंबर 1 के पास टोकन है, तो नंबर 1 को डेटा किसके पास भेजना है? नंबर 1 को मान के चलो डेटा नंबर 2 के पास भेजना है, तो वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ऐसे डेटा जाएगा और 2 के पास पहुँच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर ये जो टोकन है ये 1 के पास तो हो गया यूज़, अब 4 के पास जाएगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करता है। अब 1 के पास हो चुका है, अब 4 के पास जाएगा। अब 4 वाले से बोलेगा किसको डेटा भेजना है, 4 वाला बोलता है कि मुझे 1 के पास भेजना है डेटा, तो यहाँ पे ऐसे आएगा, ये डेटा इधर से घूमता हुआ इधर पहुँच जाएगा। अब इसकी चांस हो गई, अब 3rd के पास जाएगा टोकन, 3rd वाला बोलेगा मुझे 4 के पास भेजना है, तो ये ऐसे जाएगा और इसके पास डेटा पहुँच जाएगा। फिर 4th की बारी, ये 2nd वाले की बारी आएगी तो इसके पास टोकन जाएगा। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पे एक बारी में एक टोकन यूज होता है और सबको एक एक बारी चांस मिलता है, और आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि एक फिजिकल तरीका होता है और एक लॉजिकल तरीका होता है। फिजिकल के अंदर आपको दिख रहा ऊपर ऊपर से कैसा है कि एक रिंग बन रही है, लेकिन लॉजिकली अगर देखें तो ये एक स्टार जैसा फॉर्म कर रहा है, जैसे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि एक स्टार बना रहा है ये, राइट। तो ये स्टार ही तो बना रहा है एक तरीके से, मतलब कम्युनिकेशन एक स्टार की फॉर्म में हो रहा है, लेकिन आपका जो फिजिकल टाइप में देखा जाए तो वो एक रिंग बना रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। अब हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है? अब बहुत जगह आपने सुना होगा हाइब्रिड लाइक मिक्सचर ऑफ समथिंग, राइट। तो हाइब्रिड भी वैसा ही होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजी को कॉम्बो, उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि स्टार टोपोलॉजी है, एक यहाँ पे एक हब है, ठीक है, उस पर अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड है, यहाँ पे मैंने अलग अलग डिवाइसेस बना दिए और इन डिवाइसेस को ये क्या है? एक स्टार टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी। इस स्टार टोपोलॉजी को मैंने कनेक्ट कर दिया किससे? एक बस टोपोलॉजी से, ये बस टोपोलॉजी है, ठीक है। और यहीं पे मैंने इसी बस टोपोलॉजी में मैंने एक और
जोड़ दिया रिंग टोपोलॉजी, एक डिवाइस, दूसरा डिवाइस, तीसरा डिवाइस, यहाँ पे मैंने क्या करा, रिंग टोपोलॉजी जोड़ दी। और इसी बस में मैंने एक और टोपोलॉजी जोड़ दी, जैसे कि मैंने एक और स्टार जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे 4 अलग अलग चीज़ें जोड़ दी मैंने यहाँ पे। पर देखा जाए टेक्निकली तो 2 स्टार, एक रिंग और एक हब, तो टोटल मिला के 3 टोपोलॉजी का कॉम्बो मैंने यहाँ पे यूज़ करा है, राइट। तो अब आप समझ सकते हो कि हाइब्रिड टोपोलॉजी जो होती है वो किस तरीके से काम करती है, ठीक है। इसी की तरह एक और टोपोलॉजी होती है जिसको हम बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं, ट्री टोपोलॉजी। जो ट्री टोपोलॉजी होती है वो भी कुछ इस तरीके से होती है, लेकिन थोड़ी सी अलग होती है। इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड चीज़ें यूज होती है, जैसे कि स्टार और बस, इन दोनों को जोड़ के जो टोपोलॉजी बनती है हम उसको ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। जैसे बस तो ये हो गई सिंगल वायर, ठीक है, सिंगल केबल, ये हमारी बस हो गई। इसी बस के अंदर हम स्टार टोपोलॉजी जोड़ देंगे, ये एक जोड़ दिया, यहाँ पे एक जोड़ दिया, फिर यहाँ पे एक जोड़ दिया। तो यहाँ पे हमने स्टार टोपोलॉजी जोड़ दी, किससे, बस से, ठीक है। तो इसका भी बेनिफिट ये है कि अलग अलग डिफरेंट आप स्टार जो टोपोलॉजीज आपने बना रखे हैं, नेटवर्क बना रखे हैं, उनको जोड़ सकते हो सिंगल से। मतलब आपको इस टोपोलॉजी को, स्टार टोपोलॉजी को इस वाले पूरे नेटवर्क से कम्युनिकेट कराना है, तो यू जस्ट कनेक्टेड अ बस, आपने एक बस टोपोलॉजी यहाँ पे जोड़ दी है, एक वायर डाल दिया, अब ये इस वाले नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकता है, ये वाला इससे भी कर सकता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, क्या है कि अगर ये ब्रेक हो गया तो इनके बीच में कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ इसके अंदर भी है, अगर ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे वायर ब्रेक हो गया, तो इन सारे के बीच में कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। तो ट्री के अंदर क्या होता है, सिर्फ स्टार और बस यूज होती है, लेकिन हम बात करें हाइब्रिड के अंदर तो कोई सी भी टोपोलॉजी को जोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये टोपोलॉजी का जो कंसेप्ट है, नेटवर्क टोपोलॉजीज का, कितने अलग अलग टाइप्स के टोपोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो अब आने वाला है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि स्ट्रक्चर जो होता है नेटवर्क का वो किस तरीके से डिफाइन होता है, लेकिन जो मॉडल्स है, मतलब किस तरीके से डेटा फ्लो हो रहा है, कैसे आप लोग कोई, लेट सपोज आप किसी को मैसेज भेजते हो इंस्टाग्राम पे, तो जैसे ही आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजते हो तो वो किसी और पर्सन के पास जाता है। आपने भेजा हाय, राइट, आपने हाय भेजा, तो वो हाय किसी के पास गया, राइट, सामने वाले पर्सन के एप्लीकेशन में जाके आपको यहाँ पे हाय रिसीव हुआ, फिर आप इसका रिप्लाई करते हो, राइट। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये तो सिर्फ आपने चैटिंग एप्लीकेशंस की बात कर ली, इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हो, आप शॉपिंग करते हो, आप कम्युनिकेशन करते हो, राइट, वट एवर यू डू ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पे कुछ भी करते हो तो वो एक जंगल की तरह है, राइट, बहुत बड़ा जंगल जिसके अंदर सारे एक दूसरे से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राइट। तो कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ये इंटरनेट पे ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। और कोई भी कुछ भी कर रहा है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी सेट करने बहुत ज़रूरी है। जैसे हम प्रोटोकॉल्स को बोलते हैं, सेट ऑफ रूल्स सेट करे गए हैं, प्रोटोकॉल्स हमने सेट कर रखे हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, प्रोटोकॉल से क्या होता है कि हमने सेट ऑफ रूल्स सेट कर दिए कि भाई ये जो चीज़ है यहीं से आएगी, ठीक है। हमने प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स बना दिए। तो वैसे ही कुछ लेयर्स हमने बना दिए यहाँ पे, कुछ उन लेयर्स के थ्रू ही आपका डेटा जो है ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है बहुत सुनने में आई होगी आपको कि OSI लेयर होती है, OSI लेयर, ये आपने सुना होगा OSI लेयर के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, बट इसको करने से पहले हम समझते हैं कि इंटरनेट पे अगर कोई चीज़ जा रही है तो किस तरीके से जा रही है, OSI लेयर होती क्या है, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। OSI लेयर क्या होती है ना कि वो आपको हेल्प करती है ताकि आप कम्युनिकेशन कर सको दो और दो से ज़्यादा डिफरेंट वेंडर्स के बीच में। मतलब एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, तीसरा कंप्यूटर है, ये अलग अलग लोग हैं, ठीक है। इन लोगों के बीच में, इन कंपनीज़ के बीच में अगर आपको, इन वेंडर्स के बीच में अगर आपको कम्युनिकेशन कराना है, जैसे आप यहाँ से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हाई मैसेज भेज रहे होते, ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है इसको पॉसिबल करने के लिए, कम्युनिकेशन को पॉसिबल करने के लिए हमने कुछ लेयर्स बना रखे हैं कि इसी के थ्रू आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे हो रही है इसको हम समझते हैं थोड़ी सी सिंपल भाषा में।
अब वो कैसे समझेंगे, ये देखो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। लेट सपोज आप ऑनलाइन कुछ मार्केटिंग करते हो, ऑनलाइन आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदा आपने, ठीक है। अब जैसे ही आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हो ना, तो उस प्रोडक्ट को आपने जैसे ही खरीदा, आपने परचेस पे क्लिक करा, तो वो परचेस पे क्लिक करने के बाद उस एप्लीकेशन पे ऑर्डर रजिस्टर हो जाता है। लेट सपोज अमेजन है, ठीक है, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, या फिर मिंत्रा हो गया। तो कोई सी भी एप्लीकेशन है, जो भी वेबसाइट है या फिर आपने एप्लीकेशन यूज़ कर रखी है, आपने ऑर्डर परचेस करा और फिर वहाँ पे ऑर्डर बुक हो गया, अमेजन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा जो भी है उधर पे ऑर्डर बुक हो गया, ठीक है। तो जैसे ही आपका ऑर्डर बुक हो गया, तो वो क्या करता है, वो भेजता है उस दुकान वाले के पास, जिसे हम वेंडर बोलते हैं। उस दुकान वाले को बोलता है कि भाई ये ऑर्डर आया है, ये क्या ऑर्डर मंगाया है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई पीसी मंगाया है, ठीक है, कंप्यूटर मैंने मंगाया है, मैंने ऑर्डर कर दिया अमेजन फ्लिपकार्ट से, पीसी एक कंप्यूटर मैंने ऑर्डर कर दिया। तो वो क्या करेगा, अमेजन क्या बोलेगा, अमेजन बोलेगा कि भाई, उस दुकान वाले को बोलेगा कि भाई इस बंदे ने ये सामान मंगाया, पीसी मंगाया है। तो वेंडर क्या करेगा, वेंडर बोलेगा ठीक है, अच्छा तुम्हें पीसी चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो इसको ट्रांसपोर्ट करा देगा। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको। वो क्या करेगा, इसको ट्रांसपोर्ट करा देगा, डिलीवर करा देगा, ठीक है, वो डिलीवर करा देगा या ट्रांसपोर्ट करा देगा, ठीक है। अब ये तो लेट सपोज ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये किसी और स्टेट में, मैं मान लेता हूँ कि ये जो था ये मुंबई में था, ठीक है, ये कंप्यूटर मुंबई से आ रहा है और मैं रहता हूँ भाई जयपुर में। तो पहले तो ये स्टेट में आएगा, राइट, ये किस में आएगा, राजस्थान के अंदर आएगा। फिर राजस्थान में आने के बाद ये क्या करेगा, ये इसको वापस से डिलीवर करेगा कहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद, इस स्टेट के अंदर आने के बाद ये कहाँ डिलीवर करेगा, इस वेंडर के पास, इसकी जो दूसरी ब्रांच है वेंडर की, वहाँ पे डिलीवर करेगा। कि भाई जैसे एक मुंबई में इसकी ब्रांच है, एक जयपुर में इसकी ब्रांच है, तो यहाँ पे जाके इसकी वेंडर के पास इसको डिलीवर कर देगा। फिर जैसे यहाँ पे जाएगा तो ये क्या करेगा, ये अमेजन के पास वापस वेयर हाउस, जो अमेजन का वेयर हाउस होगा यहाँ पे, वहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है वहाँ पे इसको भेज देगा कि लाइक ठीक है अमेजन भाई, मेरे को ये प्रोडक्ट जो था, पीसी था, ये रख लो और उसको डिलीवर कर देना और मेरे को मेरा कमीशन दे देना, ठीक है। ये जो भी इनकी बात होती है इन लोगों ने कर दिया। अब अमेजन के आने के बाद इसने क्या करा, इसने वापस से वहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर जो हमने ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदा था वहाँ पे दिखा दिया कि ऑर्डर सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये जो पूरा कम्युनिकेशन हुआ, ये जो पूरा कम्युनिकेशन हुआ, आप इस चीज़ को देख सकते हो कि पहले आपने ऑर्डर करा, ठीक है, वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट या जिससे भी आपने ऑर्डर करा वहाँ पे गया, फिर वहाँ से वेंडर के पास गया कि भाई ये सामान था, ये सामान उसको पहुँचाना है, तो वेंडर ने उसको ट्रांसपोर्ट कराया, डिलीवर कराया। फिर वो स्टेट चेंज करके यहाँ पे आया, उसने उसको डिलीवर करा किसके पास, वेंडर के पास, उसकी ब्रांच के पास। फिर वहाँ से उसने अमेज़न के वेयर हाउस पे वापस भेजा, फिर वहाँ से उसने ऑर्डर सक्सेसफुल कर दिया, ठीक है। जब ये पूरा प्रोसेस हो गया, इस प्रोसेस के होने के बाद आप खुद समझ सकते हो कि ये जो फर्स्ट स्टेप था आपका, जिस पे आपने एप्लीकेशन लेवल पे काम करा, दिस इज द लेयर, राइट। स्टार्टिंग में आपने क्या करा, आपने एप्लीकेशन पे काम करना स्टार्ट करा। आपके आगे क्या हो रहा है आपको वो नहीं पता, ठीक है। आपको बस पता है कि आपकी एप्लीकेशन है, आपने उस एप्लीकेशन से ऑर्डर कर दिया, दैट्स ऑल। आपको बस इतना पता है, कैसे ऑर्डर हुआ, किसके पास गया, किसके पास नहीं गया, हमें उससे मतलब नहीं है, राइट। आप अगर किसी को मैसेज भेजते हो हाय, ठीक है, सामने वाले के पास मैसेज पहुंच रहा है एप्लीकेशन के अंदर, हमें बस उतना पता है, राइट। कैसे पहुंच रहा है, किस तरीके से पहुंचा, वी डोंट नो। तो ये जो पीछे का स्टेप है ना, ये पीछे की जो पूरे के पूरे प्रोसेस है, दीज आर डिफरेंट लेयर्स, ये बाकी के लेयर्स है, बाकी की लेयर्स। बट जो फर्स्ट लेयर होती है हमारी, जो सबसे ऊपर ऊपर होती है, जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर, ओके। अब इसी तौर पे आप समझ सकते हो कि जो ओएसआई लेयर होती है, ओएसआई लेयर के अंदर 7 लेयर्स होती है, ठीक है। कौन कौन सी लेयर्स होती है, पहली होती है एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। दूसरी होती है आपके प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। तीसरी होती है आपके सेशन लेयर,
सेशन। जो चौथी होती है वो होती है आपके ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और जो फिफ्थ होती है वो होती है आपकी नेटवर्क लेयर। सिक्स्थ होती है डेटा लिंक, एंड द सेवेंथ वन इज फिजिकल, ठीक है, फिजिकल लेयर। तो ये 7 अलग अलग लेयर्स से बनती है आपकी पूरी OSI लेयर, ठीक है। मतलब अगर आप किसी को हाई भेजते हो, अगर आपने किसी को एप्लीकेशन से होते हुए किसी को हाई भेजा, तो वो आपका हाई मैसेज पूरी इन लेयर से होता हुआ जाएगा, यहाँ से कंप्लीट होता हुआ जाएगा पूरा। फिर सेम चीज़ दूसरे वाले पर्सन के पास भी होगी, सेम यही लेयर्स होंगी साथ की साथ। वो क्या करेगा, फिजिकली ऐसे जाएगा, डेटा लिंक पे जाएगा, नेटवर्क पे जाएगा, सेशन पे जाएगा, ट्रांसपोर्ट पे जाएगा, ये सारी चीज़ों पे जाते जाते लास्ट में एप्लीकेशन के पास पहुंचेगा, और एप्लीकेशन के पास पहुंचने के बाद उसको हाई रिसीव हो जाएगा। अंडरस्टैंड? सो दिस इज OSI लेयर। ये 7 डिफरेंट लेयर से बनती है जो कि आपके सामने है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, ठीक है। एक एक लेयर को समझेंगे धीरे धीरे करके, बट अभी OSI लेयर के अंदर 7 लेयर्स होती है। ऐसे ही आपका एक और होता है मॉडल जिसको हम बोलते हैं TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल, कई लोग बोलते हैं कि इसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं, कई लोग बोलते हैं इसके अंदर 5 लेयर्स होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा ही पढ़ेंगे। इट्स लाइक कि 5 लेयर्स होती हैं, अगर हम ऐसा लाइक स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर दे रखा है तो वी विल डिस्कस 5 लेयर्स, हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ओरेकल की डॉक्यूमेंटेशन है, ओरेकल की डॉक्यूमेंटेशन docs.oracle.com। यहाँ पे दे रखा है कि जो OSI लेयर होती है उसके 7 डिफरेंट लेयर्स होती है। यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। एंड TCP/IP लेयर्स के अंदर भी यहाँ पे 5 लेयर्स दे रखी है, फिजिकल, डेटा लिंक, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। तो वी विल कवर एवरीथिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका TCP/IP मॉडल होता है उसके अंदर 5 लेयर्स होती हैं। कई जगह पे आपको 4 भी देखने को मिलेगी, गलत कुछ नहीं है। इट्स लाइक कि अगर 5 दे रखा है तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, और 4 दे रखा है दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ओके। एंड एक और मॉडल होता है जिसको हम बोलते हैं DoD मॉडल, ठीक है। जो DoD मॉडल होता है वो क्या होता है, DoD मॉडल होता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल। मतलब इनके जो लेयर्स होते हैं, इनके 4 लेयर होते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इनके 4 लेयर होते हैं DoD मॉडल। इधर पे होता है आपका प्रोसेस एप्लीकेशन लेयर, होस्ट टू होस्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। ये OSI लेयर के कुछ लेयर्स को ऐसे कंबाइन करके कुछ लेयर्स बनाई गई है जिसको हम 4 अलग अलग लेयर्स बोलते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूज़ करती है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, राइट। आपको एक अलग से लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें समझानी पड़ेगी। तो जस्ट वेट फॉर इट एंड वी विल कवर एवरीथिंग फ्रॉम वेरी बेसिक्स, एग्जांपल्स के साथ सारी चीज़ों को कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। Nifta banting nikunting nari Tumpai akatos ake akatos Ekon talana weruta yasi Za uoe